चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 8.4 को। प्रश्नावली 8.4 का पहला नंबर प्रश्न बोलता है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कौन कौन है? साइन ए, सेक ए और टेन ए। साइन ए, सेक ए और टेन ए, इसी को किस रूप में बदल देना है? कॉट ए के रूप में बदल देना है। यही ना बदलना है। देखिए अभी जो सूत्र पीछे बताया गया वही सहायता करेगा इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कॉट ए के रूप में बदलने में। तो बताइए साइन से हमको जाना है किसके पास? कॉट के पास जाना है ना। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते क्या है जिससे रिलेशन बना करके हम कॉट तक पहुंच सकते हैं। साइन का रिलेशन कॉट के साथ सीधा सीधा नहीं है। जैसे अगर हमको प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना हो तो हम डायरेक्ट मोदी जी के पास जाकर के नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हम लोग जिस गांव से बिलोंग करते हैं उसमें जो जाने माने लोग होते हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हो उनको पकड़ेंगे तो वो हमको वहां तक ले जा सकते हैं, और वो भी नहीं ले जा सकते हैं, उनके और चमचे होंगे, उनको उनसे मिलना पड़ेगा कि नहीं? तो एक दूसरे के साथ अटैच होते हुए तो हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। सेम चीज यहाँ भी है। हम साइन से डायरेक्ट कॉट के पास तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन साइन से किसी दूसरे के पास और उसके बाद कॉट के पास पहुंच सकते हैं। समझ में आया? अभी बताइए कि साइन का कॉट के साथ तो कोई संबंध नहीं है, साइन और कॉट के बीच, लेकिन साइन और कॉसेक के बीच संबंध है कि नहीं? और कॉसेक और कॉट के बीच संबंध है। समझ में आया? साइन से हम लोग कॉसेक, साइन को कॉसेक में बदल सकते हैं और कॉसेक को कॉट में बदल सकते हैं। ऐसा तरीका सीखा गया। देखिएगा कैसे। साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/कॉसेक थीटा या कॉसेक ए। कहिए कि दिक्कत है? दिक्कत है? शुरुआत वाला सूत्र में ही ये बताया गया कि साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए होता है कि नहीं? अभी हम बताए सबसे लास्ट वाला जो सूत्र बता रहे थे 3 सूत्र स्क्वायर वाला, उसमें कि यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो तो बराबर में क्या होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा तो नहीं है या कॉसेक स्क्वायर ए तो नहीं है, कॉसेक ए है। इसका मतलब अंडर रूट के साथ उसका वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता या कॉसेक स्क्वायर ए होता तो क्या होता? पहले 1 हम लोग लिखेंगे। अगर कॉसेक स्क्वायर ए होता तो क्या होता उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, जानते हैं कि नहीं? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं? तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा तब जब यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए होता तब, लेकिन यहाँ है कॉसेक ए। इसका मतलब कि अंडर रूट 1 माइनस की प्लस 1 + कॉट स्क्वायर ए। थीटा रहेगा तो थीटा और ए रहेगा तो ए। अब देखिए ये साइन ए था ना, किस रूप में बदल गया? कॉट ए के रूप में। बदला कि नहीं बदला? यही आपका आंसर है। नहीं समझ में आया? देखे हर एक सूत्र, जब तक आप सूत्र याद नहीं कीजिएगा एक कदम चलना मुश्किल है। इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में एक ही सवाल में आपको 2-3 सूत्र भी उपयोग होते हैं। वो जैसे जैसे आप पढ़िएगा वैसे वैसे समझ में आएगा। अब चलते हैं दूसरे के पास। ये हमारा साइन ए को चेंज किए, अब किसको चेंज करेंगे? सेक ए को चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा सेक ए दिया हुआ है और हमको चेंज किस में करना है? कॉट ए में। क्या सेक का डायरेक्ट कॉट के साथ कोई रिलेशन है? नहीं है, लेकिन सेक का टेन के साथ रिलेशन है कि नहीं? अब टेन का उल्टा कॉट होता है, होता है कि नहीं होता है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेक को किस रूप में बदलें? टेन के रूप में बदलें। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा या सेक ए बराबर हमसे कोई पूछ दे तो हम क्या बता सकते हैं? तो सेक ए बराबर, इधर हम आपको समझा देते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे था क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? हमसे क्या पूछा? सेक ए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो टेन स्क्वायर ए उधर चला जाएगा, यानी 1 + 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 + 10 स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा? अब ये जो 1 + 10 स्क्वायर ए लिखे, सही लिखे या गलत? गलत लिख दिए। क्यों गलत लिख दिए? ये जो सूत्र है वो सेक स्क्वायर ए का है और हमारे पास है क्या? सेक ए।
तो सेक ए का वैल्यू निकालने के लिए इसको अंडर रूट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लियर है? अब बताइए tan के रूप में हमको चाहिए था, cot के रूप में चाहिए था, तो cot के रूप में बदलने के लिए अंडर रूट 1 प्लस 1 बटा cot स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? अब पूछिए कि ऐसा क्यों किए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चूंकि tan ए बराबर होता है 1 बाई cot ए। कोई डाउट है तो बोलिए, कोई समस्या नहीं ना है? अब ध्यान दीजिएगा, cot के रूप में बदल गया कि नहीं, तो या तो आप ऐसे लिखें, या तो ये आंसर होगा, या फिर ऐसा भी आंसर हो सकता है। अंडर रूट भिन्न का जोड़ करने के लिए हम आपको बताएंगे कि cot ए से इसमें गुना किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर ए है तो cot स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस में 1 है अंश के रूप में तो 1, और बटा फिर क्या चीज? cot स्क्वायर ए। क्या आंसर है? अगर आंसर होगा तो ये सही होगा। क्लियर है? इसके बाद हम बताना चाहेंगे आप लोग को tan ए को cot में बदलने। तो tan ए को cot में बदलने के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, आप यहाँ समझिए, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा आपको। tan ए को किस रूप में बदल देना है? cot ए के रूप में। तो tan ए बराबर 1 बटा cot ए, ये तो डायरेक्ट आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा cot ए। क्या तीनों को cot ए के रूप में हम लोग बदल लिए, और यही आपका क्या हो गया? आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा हो और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में दोस्तों के पास या फिर अपने सहपाठियों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे उनको भी फायदा अनुभव हो सकता है। धन्यवाद।